हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए, सबसे पहली बात है कि आपको आपके बारे में कल कौन सी बातें सोच करके आपके पर्सन बेचैन रहे हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर आप अपना फोकस बनाए रखिए, पॉजिटिव रहिए। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स का, सबसे पहला कार्ड। उसके बाद में दूसरा कार्ड है वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स का। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। 9 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के बाद में यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स के कार्ड के बाद आ गया यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ना किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड, सॉरी। और ये कार्ड आपके लिए आ गया है भाई 7 ऑफ सॉर्ड्स का। तो बेचैनी तो यहाँ कार्ड्स में भी नजर आ रही है, बहुत सारे अप एंड डाउन्स यहाँ नजर आ रहे हैं। राशियों की हम बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं। सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। सब इसके बाद में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और ये कार्ड आपके लिए आ चुका है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो यहाँ नज़र आ रही हैं वो ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही प्यारा, बैलेंस किए हुए, अच्छा कनेक्टेड, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से रिश्ते में गड़बड़ धड़बड़ नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है। उसका रीज़न यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारी थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें जो बेचैन कर रही हैं। बेचैनी का कारण बहुत ही साधारण हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मंथन कर रहे हैं उस चीज़ पर। देखो, यहाँ पर बेचैनी का कारण ये है कि वो आपके साथ अपने रिलेशन को अच्छा तो बनाना चाहते हैं, पर वो ज़्यादातर परेशान हैं एक ऐसी चीज़ से कि उनको लगता है कि शायद कुछ लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ लोग जो आपको पसंद करते हैं, कुछ लोग जिनके साथ आपका इंटरेक्शन है, कुछ लोग जिनसे आप बातें करते हैं। और इनको ये क्लियर नहीं है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो या वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। बट इनका दिमाग इनको हमेशा यही कहता है कि आपका कनेक्शन उन लोगों से ज़्यादा है और इनकी तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं आ पा रहा है, ऐसा इनको मन में आता है। सीधी बात, नो बकवास, कोई लल्लो चप्पू नहीं करूँगी मैं तुम्हारे साथ। ऐसा मत समझना शुगर कोटिंग कर दूंगी। जो तुम्हारा व्यक्ति सोचता है मैं वही बताऊंगी। तो इसलिए ये मत समझना कि मैं कहूँगी कि ओ हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो यही सोचता है, उसको यही डर लगता है कि कहीं तुम्हारा किसी और के साथ में कोई कनेक्शन ना हो। उसको ये चीज़ सबसे ज़्यादा डराती है। उसको लगता है कहीं तुम दो तरीके के मुंह तो नहीं रखते हो, ड्यूअल फेसेस तो नहीं है, एक मेरी तरफ है और दूसरा कहीं और है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है आपके और उनके बीच के कम्युनिकेशन गैप की वजह से। ये सब हो रहा है क्योंकि आप दोनों कनेक्ट ही नहीं हो। एक प्रॉपर कनेक्शन जो एक पहले था वो चीज़ है ही नहीं। उनको ये हमेशा लगता है कि आप मेरे साथ बात तो करते हो, कनेक्ट तो रहते हो, लड़ाई कोई नहीं करी है, लेकिन वो इस चीज़ को पहले की तरह फील नहीं कर पाते। ये चीज़ जो पहले आती थी ना, पहले एक अट्रैक्शन था, पहले एक बहुत अच्छा सा, एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ें थी, वो बातें अभी इनको नज़र नहीं आती हैं। ठीक है, अब ये ऐसी चीज़ों को लेकर के परेशान नज़र आ रहे हैं, ये ऐसी चीज़ों को लेकर के दिक्कत परेशानी दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक और भी चीज़ दिखती है कि ये पॉजिटिविटी तो देखते हैं, लेकिन जब भी जो पहले तुम्हारा पुराना पैटर्न था ना, आप लोग उस पुराने पैटर्न पे चल नहीं रहे हो। अपना पुराना पैटर्न याद करिएगा, जब भी बात करते थे, कॉल करते थे, एक दूसरे को प्यार, एक दूसरे को कनेक्शन, क्योंकि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रहते थे, क्योंकि एक दूसरे को जोड़ करके बहुत ज़्यादा चलते थे, क्योंकि एक दूसरे के साथ में रहते थे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, सॉरी टू से, बिल्कुल शुगर कोटिंग नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। अगर आप शुगर कोटिंग पसंद करते हैं तो प्लीज़ गेट लॉस्ट, अभी के अभी चले जाओ। ये रीडिंग तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाएगी, तुम्हारा पर्सन अंदर से कितना बेचैन है। जस्ट सी, ये कार्ड दिख रहा है कि वो तुम्हारे
उनको ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं तुम चीज़ें जो करते हो ना, चाहे तुम्हारे सोशल मीडिया पर लाइक्स हों, तुम्हारी एक्टिविटीज़ हों जो कि इजीली आजकल लोगों को दिखती हैं, वो एक्टिविटीज़ इसको पसंद नहीं आ रही है। ये तो अंदर ही अंदर घबरा रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि तुम्हारा कनेक्शन जो पहले 24 घंटे में रहता था, 20 घंटे इस व्यक्ति के साथ लगातार में, कि 18 या 19 घंटे लगातार में इनको हर चीज़ जो आपकी पता रहती थी, वो अभी नहीं है। कोई भी रीज़न की वजह से ऐसा हो सकता है। तो इनको ना लगातार ये बहुत ओवर थिंकर हो गए हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और बहुत इनको ऐसा लग रहा है कि वो गिव अप कर दें रिलेशन को, गिव अप कर दें वो इस रिश्ते को। कहीं ना कहीं उनका दिल बेचैन हो रहा है। अब इस बेचैनी को ठीक करने का कारण क्या हो सकता है, किस तरीके से आप इसको बेचैनी को रोक सकते हो। बेचैनी को रोकने का कारण भी उन्होंने अगर कभी बात की होगी तो वो बता भी रहे होंगे कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यू आर विथ समवन, आई डोंट लाइक दिस। आपका रिश्ता जैसा भी हो, या वो अपने अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है या बहुत ज़्यादा प्यार नहीं एक्सप्रेस किया है अब तक, तो वो बेचैनी आपको उनकी बातों में दिखेगी, वो खिन्नता आपको उनकी बातों में दिखेगी। वो ऐसा आपको दिखेगा कि ये जो पर्सन है ना, वो पहले की तरह बात नहीं कर रहे हैं, पहले की तरह वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, पहले की तरह ज़्यादा कंप्लेनिंग हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट उनके बिहेवियर में आ गया है, गुस्सा बहुत आ गया है। एक उनको अजीब सा लगता है कि वो बस बहुत हो गया, वो इससे ज़्यादा चीज़ों को सहन कर नहीं पाएंगे। हमेशा आपसे लड़ते रहते हैं, हमेशा आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे तो लड़ाई होती है, या कम्युनिकेशन कम हो गया है, या बात नहीं हो रही है, कुछ इस तरीके की चीज़ है। शॉर्ट आउट करने की उनकी इच्छा है चीज़ों को, लेकिन शॉर्ट आउट हो नहीं पा रही है। आप भी देखोगे कि उनको कुछ है ना, कुछ वो चाहते हैं, पर वो आपसे बोल रहे हैं, पर वो उनको जिस तरीके का जवाब आपसे सुनना है वो जवाब आप दे नहीं पा रहे हो उस तरीके से। ऐसा हो सकता है, या आपकी तरफ से वो एक्शंस नहीं आ रहे, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, सीधी सी बात। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा उनको चिड़चिड़ाई बना रही है। आप उनकी इस मन स्थिति को नहीं समझ रहे हो, और ये आप कैसे दिख रहे हो उन्हें कि यू डोंट इवन केयर अबाउट थिंग्स, आप चीज़ों पर केयर ही नहीं कर रहे हो। और उन्हें इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है कि आप इस तरह से कैसे सोच सकते हो कि मेरे को इस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। चिड़चिड़ाहट का कारण यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, उनका चिड़चिड़ाहट का कारण साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ नज़र आ रहा है। पॉजिटिविटी नज़र आ रही है उनकी, और मतलब उनका नेगेटिविटी और आपका पॉजिटिविटी उनको दिख रहा है, और उनका वो आपका पॉजिटिव होने से गुस्से में आ रहा है कि तुम कैसे इस तरह से शांति से बैठ सकते हो, कैसे तुम कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, कैसे तुमको ये फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है, तुम्हें कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा कि मुझे गुस्सा आ रहा है। इस समय ये गुस्सा उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, याद रखिएगा। बिकॉज ऑफ यू, अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो ना, ये उनके लिए दिक्कत आ रही है, ये उनके लिए दिक्कत आ रही है। वो समझ नहीं पा रहे कि आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा। अगर ये चीख चीख करके भी आपसे बहुत कुछ कह रहे हैं ना, तो यू आर नॉट इवन थिंकिंग, आप एकदम नॉर्मल, अरे वो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मे बी देखो वाइसा वर्षा भी हो सकती है, रीडिंग में हो सकता है आपका पर्सन ऐसा करता हो, वाइसा वर्षा देखिएगा। बट देखो सीधी सी बात है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप जिन चीज़ों पर कंप्लेन कर रहे हो ना, चिल्ला रहे हो ना, या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वो चीज़ों पे जैसे कंप्लेन कर रहे हैं ना वो, तो वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड, वी आर लाइक दिस एंड दैट, और मेरा तो ऐसा किसी के साथ कुछ नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है, आप इस तरह की बातें सोच रहे हो, तो ऐसा फील यहाँ पर आ रहा है, ऐसी चीज़ यहाँ पर आ रही है, मन स्थिति यहाँ पे आ रही है। और दिक्कत क्या है ना, पहले जो चीज़ें आसानी से समझी जाती थी, अंडरस्टैंड की जाती थी, सोची जाती थी, सुनी जाती थी, परखी जाती थी, ना वो अब सुनी जा रही हैं, ना परखी जा रही हैं, ना वो किसी भी तरीके से चीज़ें की जाती। तो वो मानो बहुत दुखी होकर के एक कोने में बैठे, एक दुखी होकर के वो इस चीज़ पर फील कर रहे हैं कि यार कोई भी व्यक्ति मेरी बातों को सुन ही नहीं रहा है, कोई भी व्यक्ति मेरे कनेक्शंस को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा है। और उनको ये सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है, उन्हें ये सबसे ज़्यादा बुरी बात लग रही है कि वो अपनी किसी भी चीज़ को बोल नहीं पा रहे हैं, और रिलेशनशिप उन्हें लग रहा है कि एज पे पहुंच चुका है, एज पे पहुंच चुका है। हो सकता है आप बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश करते हो सकता है वो भी इस रिलेशन पे वर्क करने की कोशिश करते हो, हालांकि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, ना आप उसे छोड़ना चाहते हो, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशन को टोटली डिस्टर्ब कर रही हैं। कुछ चीज़ें आपके रिश्ते को टोटली बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि इस समय पर धकेल रही हैं। और वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, वो छोटी छोटी बातें, उनको इस चीज़ का महसूस होता है कि कोई थर्ड पर्सन है, कोई और व्यक्ति है जो आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और वो लगातार अपने काम के साथ साथ यही बात सोचते हैं, और उनको लगता है कि हमारा रिश्ता उतना अच्छा रहा नहीं, ब्यूटीफुल नहीं रहा। ऊपर से अगर तुमने एक भी कंप्लेन कर दी, एक भी बुराई उनकी कर दी ना, तो ये समझ लो कि अब आपका रिश्ता बचेगा नहीं ज़्यादा,
अब आपका रिश्ता बच नहीं पाएगा। अंतिम सांसें ले रहा है वो, अंतिम सांसें इसलिए ले रहा है क्योंकि ये इस समय इतना ज़्यादा, जब जो इंसान इतना ओवर थिंक कर रहा हो, जस्ट सी द कार्ड को देखो ध्यान से, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप इन कार्ड्स को देखिए, आप इस स्थिति को समझिए, इस व्यक्ति के मन को समझिए, वो किस तरीके की सोच में है, उसके कनेक्शंस को समझिए, आप समझिए कितना ज़्यादा ओवर थिंकर, कितना, और वो भी सारी की सारी निगेटिव, जिसमें उसका मन खराब हो रहा है। आपका एक भी बुरा उसकी तरफ से जो आप सोच रहे हो ना प्यार नहीं दे रहे हो, सोचो कहाँ से वो प्यार देगा, कहाँ, उसके पास कोई प्यार बचा ही नहीं है, कोई थॉट्स उसकी बची ही नहीं है, सारी की सारी निगेटिव आ रही हैं। और अगर ऐसी निगेटिव सोच के साथ वो आपके पास आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप इस रिश्ते को आप मतलब चाहते हो, अगर आप इस रिलेशन को चाहते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी है, और एज ए रीडर ये मेरी जिम्मेदारी है तुमको अवेयर कराना। ये लल्लो चप्पू नहीं कर पाऊंगी मैं। आप सोचोगे कि मैं आपको लल्लो चप्पू करके बोल दूं कि आप वो बहुत ख़राब है, आप बहुत अच्छे हैं, नहीं, कहीं कहीं आपको भी सुधरने की आवश्यकता है। अगर आपने ऐसी कोई गलती की है ना, तो आपको भी सुधारने की जरूरत है, क्योंकि ये पर्सन घुट रहा है और ये घुट रहा है। अगर ये आप हो तो हो सकता है तब भी ये चीज़ घुटन फील कर रहे हो। ये रिश्ते आखिरी सांसें ले रहा है, इसको सुधारना, इसको बचाना है, और इसको बचाने का जो तरीका है वो क्या हो सकता है, हम उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि जो ये रिलेशनशिप इनका यहाँ पर टूटा जा रहा है, बिल्कुल ख़राब स्थिति में पहुंच चुका है, मेंटली डिस्टर्बेंस हो रही है, इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से उपाय आपकी तरफ से आ सकते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, ठीक है। सॉरी मेरा कैमरा हिल जा रहा होगा। न्यू लव, ट्रू लव, एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। जस्ट सी द कार्ड्स, कम ऑन, आप लोग कार्ड्स को देखिए, कार्ड्स को देखिए, कितने आपके सामने ही मैंने यहाँ पर बात की इंगेजमेंट, एक कमिटमेंट की ज़रूरत है इस रिलेशन में, एक फिर से फ्रेश न्यू स्टार्ट की ज़रूरत है यहाँ पर। न्यू लव का मतलब ये नहीं कि नया लड़का लड़की ढूंढने लग जाओ। न्यू लव का मतलब है कि इस प्यार को फिर से रिन्यू करिए, इसको फिर से करेक्ट कीजिए, इसमें जहाँ गलती हो रही है ना वो कीजिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की आवश्यकता है इस समय। आपके व्यक्ति को यही तो तकलीफ है कि तुम सुन नहीं रहे हो, या सुन के उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उसकी हर चीज़ को बहुत छोटे स्तर पे लेके जा रहे हो। आप सोच अरे नहीं ये तो तुम गलत सोच रहे हो, नहीं, अरे उसकी गंभीरता को उसे ध्यान से सुनिए। आपको जहाँ भी लगता है ना कि आपको ये सुधार करने की आवश्यकता है, वो करिए, वो सुधार कीजिए। देखिए अगर ये पर्सन आपके पर्सन है तो आप ये रीडिंग आप उन्हें भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रू लव है, और ये ट्रू लव जिसके अंदर होता है ना वही आपके लिए छटपटाता है, कोई अन्य व्यक्ति आपके लिए नहीं छटपटाएगा। जब व्यक्ति को प्यार होता है ना, सच्चा प्यार होता है, बस वही छटपटाता है, वही इस सोच के साथ जाता है कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से इस व्यक्ति को समझाऊं कि मैं तुम्हें कितना प्यार कर रहा हूं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार ही इस रिलेशन को बचा सकता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही इस रिलेशन को बचा सकती है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ही इस रिलेशन को बचा सकती है। पर फिर से रिन्यू करेंगे तब सब कुछ ठीक होगा, ठीक है ना। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मेरे अन्य चैनल्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 24/7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।